हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस ट्रिकी पर। आशा है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, RAS प्री का जो फाइनल परिणाम है वो जारी कर दिया गया है और जो उसकी कट ऑफ है आपने वो देख ही ली होगी। तो जो RAS की जो प्री की जो फाइनल आंसर की है वो जारी की गई है, उसमें किन किन क्वेश्चंस के आंसर में परिवर्तन हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के द्वारा यानी RPSC के द्वारा डिलीट माने गए हैं, वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यानी गलत युग्म का चयन कीजिए। जो आरपीएससी के द्वारा पहले इसका आंसर जो माना गया था, जी हाँ साथियों, जो पहले इसका आंसर माना गया था वो माना गया था सतूर यानी मध्य अरावली। गलत युग्म, और ये बिल्कुल सही भी है साथियों, लेकिन इस वाले क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। आरपीएससी के द्वारा इस वाले क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। और इसका डिलीट होने का कारण क्या है साथियों, आप यहाँ पर देखोगे ये महोहरपुर लिखा हुआ है साथियों, लेकिन महोहरपुर कौन सी पहाड़ी है साथियों, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो ये मनोहरपुर आना चाहिए था। फाइनली आरपीएससी के द्वारा ये वाला क्वेश्चन डिलीट माना गया है। इसके बाद साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ जाएगा साथियों अपना कि भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो साथियों, जो आरपीएससी के द्वारा पहले इसका आंसर माना गया था वो माना गया था ओडिशा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर माना गया था। और आरपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की में इस वाले क्वेश्चंस को डिलीट माना गया है। जी हाँ साथियों, इस वाले क्वेश्चंस को डिलीट माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा डिलीट माना गया है। तो साथियों आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन चर्चा में भी था कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों, जो आरपीएससी के द्वारा आंसर की में इसका आंसर माना गया था वो ऑप्शन नंबर 3 माना गया था। लेकिन साथियों आपको पता है यहाँ 15 अगस्त 2023 लिखा हुआ है, जबकि 28वां प्रस्ताव भी, अविश्वास प्रस्ताव भी आ चुका है इसके पहले। तो इस वाले क्वेश्चंस को, इस वजह से क्वेश्चंस को डिलीट माना गया है। और ये वाले क्वेश्चन का डिलीट होने का कारण आपको पता लग ही चुका है और ये सभी कोचिंग संस्थान वालों ने भी बता ही दिया था। इसके साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना कि दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए, फिर निश्चित कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्यवाही या कार्यवाहियां अनुसरण करती है। तो साथियों इसमें कथन दिया गया है कि कौन कौन से कथन जो इसके कार्यवाहियां हैं वो अनुसरण करते हैं या नहीं करते हैं। तो मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कार्यवाहियां क्या की थी कि कौन कौन सी कार्यवाहियां करनी चाहिए अपने को। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया गया था कि सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल सही था। इसके बाद कि संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए, ये वाला ऑप्शन भी सही था। लेकिन आरपीएससी के द्वारा जो आंसर माना गया था, जी हाँ साथियों, आरपीएससी के द्वारा जो प्री वाली आंसर थी उसमें आंसर माना गया था, पहले वाले में उसमें माना गया था ऑप्शन नंबर 3 यानी केवल सेकंड। जी हाँ साथियों, केवल सेकंड माना गया था, लेकिन इसके दोनों आंसर सही हैं। तो फाइनली आरपीएससी के द्वारा इस वाले क्वेश्चंस को डिलीट माना गया है। जी हाँ साथियों, इस वाले क्वेश्चंस को डिलीट माना गया है। इसके साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये वाला क्वेश्चन 87 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई है। रेखा और वीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है। वीना और रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है। रेखा वीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है। यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा की ओर है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो साथियों, जो इसका आंसर प्री आंसर की माना गया था वो माना गया था 23 मीटर। लेकिन साथियों जिस तरीके से इसका आंसर आ रहा था वो आपको पता है कि ये इस तरीके से आपका डायग्राम बना होगा और आपने इस तरीके से डिस्टेंस निकाली होगी। लेकिन जो ये डिस्टेंस है ये 22 पॉइंट कुछ आ रही थी। जी हाँ साथियों, 22 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही थी, 23 नहीं आ रही थी। तो जो बच्चों ने इसका आंसर 23 मीटर मान लिया था। लेकिन कुछ साथियों ने ये वाली डिस्टेंस नहीं मान के ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ऐड कर दी थी। तो उनका जो आंसर है वो 31 मीटर भी आया था। तो जो फिक्स आंसर नहीं मिलने की वजह से कुछ साथियों ने 23 मीटर की जगह 31 मीटर भी सही मान लिया था, जबकि आरपीएससी के द्वारा फाइनली ये वाला क्वेश्चंस भी डिलीट माना गया है। जी हाँ साथियों, ये वाला क्वेश्चंस भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट माना गया है। इसके साथ साथियों देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों अगला क्वेश्चन से कि निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा न सोए। साथियों ये वाला क्वेश्चन सबसे चर्चा में आने वाला क्वेश्चन था। इसमें विद्यार्थियों को कहा गया था कि कितने क्वेश्चंस को कितने बारीकी से पढ़ना चाहिए।
ये वाला क्वेश्चन चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इसमें कोई भूखा न सोए, जी हाँ साथियों, कोई भूखा न सोए में पूछा गया है कि कोई भूखा न सोए किस योजना से संबंधित है। जो पहले इसका आंसर माना गया था, जी हाँ साथियों, पहले इसका आंसर माना गया था वो अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना माना गया था, और इस पे आपत्ति भी लगी थी और इसका आंसर चेंज होना निश्चित ही था साथियों। तो जो इसका आंसर अब हुआ है वो इंदिरा रसोई योजना, बिल्कुल सही, जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हुआ है कि इंदिरा रसोई योजना। जी हाँ साथियों, कोई भूखा न सोए कौन सी योजना का नारा है? इंदिरा रसोई योजना। और अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना के लिए किस तरह से बात चली थी? कोई भी भूखा न सोए, इस तरीके से नारे का प्रचलन था साथियों। इसके साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उन्हें नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियां, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो साथियों, जो आरपीएससी के द्वारा इसका पहले आंसर माना गया था, जी हाँ साथियों, जो पहले आंसर माना गया था वो मिशन वात्सल्य योजना माना गया था। लेकिन अभी फाइनल आंसर की में इसका आंसर चेंज करके आरपीएससी के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जी हाँ साथियों, जो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसमें 0 से 6 माह की अवधि के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड के द्वारा सही माना गया है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जो क्वेश्चन साथियों जिन पर आपत्ति लगी थी उनके बिल्कुल आंसर परिवर्तन हुए हैं, जिनका निश्चित था। जैसे आपने अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना का देखा, इंदिरा रसोई योजना का देखा, इसके बाद इन दोनों में से कौन सा सही था साथियों? इंदिरा रसोई योजना आना ही था। इसके बाद आपने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का देखा। अब देखते हैं साथियों, अरब यात्री सुलेमान किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा थी? तो इसका आंसर साथियों भोज प्रथम निश्चित था ही सही, लेकिन जो बोर्ड की आंसर की जारी करी गई थी आरपीएससी, उसमें पहले वाली में वत्सराज को सही माना गया था। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 3 को सही माना गया था। लेकिन फाइनल आंसर की में, जी हाँ साथियों, फाइनल आंसर की में जो आंसर सही माना गया है वो मिहिर भोज प्रथम, यानी जो सही है वही माना गया है, जैसा आपने पढ़ा है मिहिर भोज प्रथम को ही राइट आंसर माना गया है। तो साथियों ये थे टॉप क्वेश्चंस जो आपने देखे कि किन किन क्वेश्चंस के आंसर में परिवर्तन हुआ है और किन किन क्वेश्चंस को आरएस के डिलीट किया गया है। तो साथियों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच साथियों।